भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक कौन? देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक कौन? भारत सरकार, वक्फ बोर्ड या कोई उद्योगपति? देश में ज़मीन खरीदना किसी सपने से कम नहीं है। भारत में ज़मीन की कीमत हर दिन आसमान छू रही है। हर तरफ ज़मीनों की मारामारी मची हुई है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में तो गिनी चुनी हुई ज़मीनें ही बची है। ज़मीन की कीमत को सोने के समान माना जाता है। आज की डेट में ज़मीन खरीद पाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल का काम होता है। कारण दिन ब दिन ज़मीन की बढ़ रही कीमतें हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2030 तक भारत में रहने वाले लोगों के लिए आवास की कमी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नागरिकों की आवास से जुड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 40 से 80 लाख हेक्टेयर एक्स्ट्रा लैंड की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में कई लोगों के लिए ज़मीन खरीदने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक कौन है? भारत में सबसे बड़ा ज़मींदार आखिर इनमें से कौन है? भारत सरकार, वक्फ बोर्ड या कोई उद्योगपति? हर किसी के मन में सवाल जरूर आता है कि आखिर देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ज़मीन के मामले में भारत सरकार नंबर 1 पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,267 वर्ग किलोमीटर है। सरकारी भूमि सूचना प्रणाली गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम GLIS के वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार के पास देश में सबसे अधिक भूमि है। कितनी जमीन है सरकार के पास, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। आंकड़ों की माने तो भारत सरकार के पास करीब 15,531 वर्ग किलोमीटर यानी 38 लाख एकड़ जमीन है। इस जमीन पर देश के 116 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, 51 मंत्रालय और महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही है। जमीन का मालिकाना हक के मामले में पहले नंबर पर है रेलवे। रेलवे के पास है इतनी संपत्ति। मंत्रालय के मुताबिक आंकड़ों पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है। भारतीय रेलवे का 2926.6 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय का आता है। तीसरे नंबर पर कोयला मंत्रालय, चौथे नंबर पर ऊर्जा मंत्रालय, पाँचवें नंबर पर भारी उद्योग और छठे पोजीशन पर नाम शिपिंग मंत्रालय का आता है। अब यदि हम तुलनात्मक अध्ययन जमीन के मामले में दुनिया के अन्य देशों से करते हैं तो हमारे इन देशों के पास कितनी जमीन है यह पता चलता है। आइए देखते हैं। इन देशों के पास है इतनी कम जमीन। दुनिया में कम से कम 50 ऐसे देश हैं जिनके पास भारत सरकार से भी कम जमीन है। जैसे कतर, 11,586 वर्ग किलोमीटर की जमीन इनके पास है। जमैका देश के पास 10,991 वर्ग किलोमीटर की भूमि उपलब्ध है। लेबनान, जिनके पास 10,452 वर्ग किलोमीटर जमीन है। गाम्बिया, इनके पास भी 11,295 किलोमीटर की जमीन है। साइप्रस, 9,251 वर्ग किलोमीटर की भूमि है। ब्रुनेई, 5,765 वर्ग किलोमीटर की जमीन है। सिंगापुर, मात्र 726 वर्ग किलोमीटर की जमीन इनके पास है। अब देखें तो इनके पास जितनी जमीन है उससे ज़्यादा जमीन तो भारत सरकार के पास है। अब हमारे देश में ही जमीन के मामले में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया का नाम आता है, यानी कि सूची में कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। भारत का कैथोलिक चर्च भारत का सबसे बड़ा जमींदार है। इसके पास लगभग 20,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए की जमीन है। जब आप देश के किसी भी हिस्से में देखेंगे तो भारत की जमीन पर कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया का हजारों चर्च, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कब्रिस्तान, ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटी आदि मौजूद है। दरअसल 1972 में इंडियन चर्च एक्ट के बाद कैथोलिक चर्च को बड़े पैमाने पर जमीन मिली थी। इसकी बुनियाद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए रखी गई थी। एक अनुमान के मुताबिक कैथोलिक चर्च की कुल जमीन की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। अब हम यहाँ बात करते हैं उस बोर्ड की जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि उसके पास काफ़ी जमीन है। एक राजनीतिक पार्टी समाज में ध्रुवीकरण कर चुनावी लाभ उठाने के लिए इस दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और गोदी मीडिया की सहायता से काफ़ी हो हल्ला मचाती रहती है कि इस बोर्ड के पास काफ़ी ज़मीनें हैं, जबकि वही राजनीतिक पार्टी जमीन के मामले में दूसरे नंबर पर कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया है उसके प्रति वह चुप्पी साध लेती है। जबकि हकीकत यह है कि देश में सबसे ज़्यादा जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड का नाम तीसरे स्थान पर आता है। वक्फ बोर्ड देश में हजारों मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों का संचालन करती है। आपको ये बता दें कि वक्फ बोर्ड वह संस्था है जो दान की गई संपत्ति का रख रखाव करती है। इस्लाम के अनुयायी जो अपनी
कोई चल या अचल संपत्ति ज़कात के रूप में दान करते हैं तो वह संपत्ति वक्फ कहलाती है। ज़कात दिए जाने के बाद वह संपत्ति अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है और इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता है। इस संपत्ति की देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा चल और अचल संपत्ति है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।